गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक और बार स्वागत है आपका एडुटेक चैनल पर। और जैसा कि हमने कहा था कि हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, तो आज एक हम नए सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं और एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंग्लिश। ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं अगर इसको सब्जेक्ट बोल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। ठीक है। और लैंग्वेज को हम साइंस की तरह मानते हैं। ठीक है। जैसे साइंस में लगातार खोजें होती रहती है, वैसे ही लैंग्वेज लगातार डेवलप होती जाती है। ठीक है। हम आगे अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप सबसे पहले एक ध्यान रखें कि इंग्लिश, जैसा कि मैंने कहा कि ये लैंग्वेज है। ठीक है। और ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आपको इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। और ये ध्यान रखना है, ये कोई टफ चीज़ नहीं है। जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, वैसे ही आप इंग्लिश भी बोलेंगे। ठीक है। आपने हिंदी सीखने से पहले कोई ग्रामर या ये सब नहीं सीखा था, लेकिन आपने इसे समझा था। ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे समझा था। वैसे ही हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। ठीक है। तो मेनली हम बात करते हैं कि इंग्लिश में हमारे एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, एनी एग्ज़ाम, क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। तो इंग्लिश में मेनली एग्ज़ाम्स में तीन चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है। एक एक चीज़ होती है ग्रामर। ठीक है। एक चीज़ होती है ग्रामर। ठीक है। ग्रामर में क्या होता है कि ग्रामर बहुत अलग अलग लेवल्स की होती है, डॉक्टरिंग लेवल की, ठीक है, एलिमेंट्री, एडवांस लेवल की। तो हम जो ग्रामर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री लेवल। ठीक है। एलिमेंट्री लेवल की ग्रामर पढ़ेंगे। वो क्या होती है वो सब में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। एक एलिमेंट्री लेवल की और एडवांस लेवल की। ठीक है। ये दो ग्रामर हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही ग्रामर हमें ज़रूरी है। ठीक है। एक सेक्शन होता है वोकेबलरी का। ठीक है। इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें आता है हमारा स्पेलिंग टेस्ट आता है। ठीक है। इसमें हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। ठीक है। हमारे ईडियम्स आते हैं, फ्रेजेस पूछे जाता है। ठीक है। ये सब क्या होता है हम सब, आप अभी घबराइएगा नहीं, हम सब आगे देखेंगे। आजकल एक नया जो है चलन चल गया फॉरेन वर्ड्स का। फॉरेन वर्ड्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है। और सिनोनियम, एंटोनियम्स। ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारी वोकेबलरी सेक्शन में होती है। ठीक है। फिर एक जो दूसरा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले जो सीडीएस में और डिफेंस एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट पूछे जाते हैं। ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं क्लोज टेस्ट। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। ठीक है। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में बताइएगा, इसे हम नेक्स्ट क्लासों में और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। तो ये जो बेसिकली चीज़ें हैं, ये चीज़ें पूछी जाती है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, या तो वो एग्ज़ाम आपकी सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम हो, ठीक है, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, या फिर कोई स्पेसिफिक बोर्ड की एग्ज़ाम हो। ठीक है। तो ये जो हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, सारी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। ठीक है। आपको नोट्स बनाने हैं, डाउट है वो पूछने हैं। पहली बात तो मैं आपको कोई डाउट रहने ही नहीं दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो। ठीक है। कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए,
ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो लैंग्वेज वर्ड है ये बना है लिंगुआ वर्ड से। कौन से? लिंगुआ वर्ड से। इसका अर्थ होता है लैंग्वेज। इसका अर्थ होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये होता है लिंगुआ फ्रैंका। फ्रैंका का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, तो वो लैंग्वेज जो कॉमनली बोली जाती है। ठीक है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो ज़्यादातर जगहों पे बोली जाती है जहाँ जो कॉलोनियल रूल रहा है। कॉलोनियल रूल का मतलब होता है जहाँ जब ब्रिटिश राज रहा है वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। हमारे यहाँ भी जब अंग्रेज़ों का राज था तो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था हो गई या जो भी हमारे प्रशासन का काम हो गया वो सब इंग्लिश में होने लग गया, और आज भी इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में वो काम चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमको इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और लैंग्वेज आप कोई भी पढ़ते हैं तो कोई गलत नहीं होता उसमें। ठीक है, लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज सीखना अच्छी बात है। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज होती है वो काम करती है सिस्टम्स पर। ठीक है, जिस तरह आपकी मशीन होती है वो भी सिस्टम्स पे काम करती है। ठीक है, साइंस जो होता है वो भी सिस्टम्स पे काम करता है, तो कोई भी लैंग्वेज काम करती है सिस्टम्स पर। ठीक है, तो हम बात करें लैंग्वेज के सिस्टम्स की, तो सबसे पहले एक सिस्टम्स जिसे हम फोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी मतलब क्या होता है? ठीक है, फोन का मतलब होता है, फोन का मतलब होता है साउंड। ठीक है, साउंड। और जहाँ भी ओलॉजी जुड़ जाता है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ साउंड। मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिटी लिख के बताइए, लिखिए नोट्स में सिटी। ठीक है, लिखा, तो कुछ लोगों ने सिटी ऐसे लिखा होगा, पर मैंने तो भैया ये बोला था। अब कुछ ने ये भी लिखा होगा, पर मैंने तो भैया ये बोला था। ठीक है, या कुछ ने ये भी लिखा होगा। ठीक है, तो COT अलग अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट रूप से डिफरेंट तरीके से एक ही चीज़ लिखी गई, सिटी। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो इस साउंड की जो स्टडी होती है उसे हम फोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरा होता है आपका मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मॉर्फ, इसका मतलब होता है वर्ड, और ओलॉजी जहाँ पे जुड़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ, मतलब स्टडी ऑफ वर्ड्स। जैसे कोई एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ही लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कोई लेते हैं, तो अब ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके शुरू के दो वर्ड होते हैं एक्स। ठीक है, एक्स का मतलब होता है आउट ऑफ, और एम्पल, एम्पल का मतलब होता है टू एनहांस, एम्पलीफाई करना। ठीक है, एम्पलीफाई करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। जैसे हम क्या बोलते हैं कि मैं इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो सिंप्लीफाई एक वर्ड हुआ। ठीक है, तो सिंप्लीफाई मतलब एनहांस करना, उसको बढ़ाना और सिंपल कर देना। ठीक है, मैं जैसे बोलता हूँ एम्पलीफाई कर देना, जैसे आपने सुना होगा कि साउंड को एम्पलीफायर होता है एक। ठीक है, तो एम्पलीफाई कर देना मतलब उसको और बढ़ाना। ठीक है, तो जी, तो ये जिसके पीछे हम एम्पल लगाते हैं या एम्पलीफाई करना लगाते हैं, मतलब उस चीज़ को बढ़ाना, तो ये क्या है? एक वर्ड का अध्ययन है, एक शब्द का अध्ययन है, उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जिसी भी वर्ड के साथ जिस किसी वर्ड के पास पीछे IFI लग जाता है, ठीक है, वो वर्ब हो जाता है। अब वर्ब क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक जो तीसरा जो सिस्टम है, ठीक है, हमने एक बड़ा फोनोलॉजी, एक बड़ा मॉर्फोलॉजी, एक जो तीसरा सिस्टम है उसे हम कहते हैं सिंटैक्स। मतलब सिंटैक्स का मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें होता है सेंटेंस का अध्ययन। ठीक है, सेंटेंस का अध्ययन के सेंटेंस को कैसा बनाया जाए, सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो क्या चीज़ें सीखी हमने इस पे
कि लैंग्वेज जो है वो लिंगुआ से बनी है, ठीक है, और फ्रैंका मतलब कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज एक मान लीजिए जिसे हम इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। कोई भी जो लैंग्वेज होती है वो अपने सिस्टम्स पे काम करती है। एक सिस्टम्स हो गया फोनोलॉजी, एक हो गया मोर्फोलॉजी, एक हो गया सिंटैक्स, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो उसकी कुछ बेसिक स्किल्स होती है। क्या बेसिक स्किल्स होती है वो हम देखते हैं। पहली जो स्किल्स होती है वो होती है लिसनिंग। अगर कोई आपके सामने चाइनीज़ भाषा बोले, ठीक है, और आपको समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, कि वो क्या बोल रहा है। तो लिसनिंग, लिसनिंग कैसा कि आपको समझ आना चाहिए, केवल सुनना नहीं, उसको समझ के सुनना, ठीक है। एक होता है स्पीकिंग, यानी कि बोलना। कोई भी भाषा आप कब बोल पाएंगे जब आप उसको समझ सकते हैं या आपको उसको बोलना आता हो, ठीक है। एक होता है रीडिंग, यानी कि उसको पढ़ते कैसे, और जो चौथा होता है वो होता है राइटिंग। क्या होती है? राइटिंग। तो अगर हम बात करें लिसनिंग की, तो लिसनिंग जो होता है वो आपकी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है। ये होता है आपके एसएसबीज में, ठीक है, एसएसबीज में या इंटरव्यूज़ में, ठीक है। तो इसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। सेम सेम जो है स्पीकिंग के साथ है, ये एसएसबी और इंटरव्यू में मायने रखता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग ज़रूरी नहीं है। हमको ध्यान देना है, वो ध्यान देना है रीडिंग पे और राइटिंग में। यही जो होता है वो एग्ज़ाम्स में पूछी जाने वाली चीज़ है, रीडिंग और राइटिंग। तो इसी की हम जो है आगे पढ़ाई करेंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और अब जैसे हम आगे बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज जो होती है, कोई भी लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत लिखा गई। अगर कहीं मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, क्योंकि पढ़ाते समय मेरा स्पेलिंग्स पे इतना ध्यान नहीं होता है, ठीक है? तो किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम कोई भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करें, जो लैंग्वेज होती है वो क्यों होती है कि हमारी भावनाओं को बताने के लिए, ठीक है। तो हम कोई एक पर्टिकुलर साउंड चाहिए हमारी भावनाओं को बताने के लिए। जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो कोई एक साउंड आपके ईयर्स में जा रहा है और आपका माइंड उसे समझ रहा है कि ये किस प्रकार का साउंड है। ऐसे इंग्लिश में भी कोई साउंड चाहिए, ठीक है। तो वो जिस साउंड जो साउंड आप इंग्लिश में समझते हैं, ठीक है, तो वो किससे मिलकर बना होता है? वो लेटर से मिलकर बना होता है, ओके। लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस फिर आप समझते हैं, ओके। तो इंग्लिश में जो साउंड्स रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग, वो टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट, ओके। और हम जब इसे लिखते हैं तो लिखने के लिए भी सिंबल तो चाहिए, ठीक है। तो वही सिंबल जो होते हैं लेटर, जो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, ओके। और जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं तो उसे किसी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। हिंदी को भी हम अगर लिखते हैं, मान लीजिए मैं आपको कुछ लिखता हूँ, आपको मैं लिखता हूँ कि ये पढ़िए, ये क्या लिखा है। आपने पढ़ लिया, ल लिखा। अब मैं बोलता हूँ आप ये क्या लिखा है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। मैं बोलता हूँ कि ये क्या लिखा है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसको लिखने का एक तरीका है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ये क्या पढ़े, आपने पढ़ लिया, ये ए है। अब मैं बोलूँगा ये क्या लिखा है, मैं बोलूँगा ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। तो इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। इस तरीके को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट, या हिंदी में इसे बोलते हैं लिपि, ठीक है। तो हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि। तो आपने जैसे देखा कि ये जो अल्फ़ाबेट होती है, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में? 26 लेटर। अब उसे भी हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो आप सबने सुना होगा वॉल्स, ठीक है, और एक होता है, क्या, जल्दी से बताइए, कंसोनेंट।
वॉल्स वो होते हैं जो हमारे डायरेक्टली हमारे गले से जैसे निकलते हैं, जिसके लिए हमारी जो टंग है उस टंग को ज़्यादा ट्विस्ट करना या फिर उसे किसी से कांटेक्ट, बिना टंग को किसी और हिस्से से कांटेक्ट करें हम निकाल, जैसे AEIOU, यहाँ पर हमारी टंग कांटेक्ट में नहीं आती। ठीक है। और कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि हमको टंग को कांटेक्ट करना रहता है, जैसे बी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ये एक्सेट्रा। ठीक है। बाकी के जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके। तो जब ये लेटर्स हो 26 लेटर्स जब मिलके कोई मीनिंगफुल यूनिट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। ठीक है। जब लेटर्स मिलते हैं तो उसे क्या मिलते हैं? जैसे बैट, आपके माइंड में एक इमेज आ गई होगी। ठीक है, एक इमेज आ गई होगी कि बैट, अब वो क्रिकेट बैट हो कि कौन सा भी बैट हो। ओके। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ABT, इससे कोई इमेज आई? नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। तो मीनिंगफुल वर्ड्स जब लेटर मिलके एक मीनिंगफुल कोई यूनिट बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। और वर्ड को भी, इंग्लिश में वर्ड को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कौन सा वर्ड क्या प्ले अदा करता है। और यहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू होती है इंग्लिश की। ठीक है, यहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू होती है इंग्लिश की, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई गई है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो होता है नाउन। ठीक है, एक होता है प्रोनाउन, एक होता है एजेक्टिव। क्या होता है? एजेक्टिव। इसमें जो डी होता है वो साइलेंट होता है। अब ये क्या हो गया? ये हो गया फोनोलॉजी, क्योंकि यहाँ साउंड की हम बात कर रहे हैं कि हम डी का साउंड नहीं बोलते हैं। एक होता है वर्ब, ध्यान रखिएगा इसे वर्ब नहीं बोलते हैं, इसमें आर साइलेंट होता है, इसे हम बोलते हैं वर्ब। जब एक रूल याद रखिएगा, जब किसी वॉल्स के साथ आर अगर जुड़ता है तो आर जो हो जाता है वो हो जाता है साइलेंट। जैसे वर्ब, एक आपको मैं बताऊं, इसे क्या बोलते हैं? कार नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? खा। ओके। जैसे एक चीज हो गई, इसे क्या बोलेंगे? मदर। क्या बोलेंगे? मदर। मदर नहीं, मदर। मदर, फादर, काव। ओके। और जब आर के साथ कोई वॉल्स जुड़ता है तो हम इस आर को पढ़ते हैं। ठीक है, इस आर को हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पढ़ा प्रोनाउन, तो इधर आर को पढ़ा, आर के साथ वोवेल जुड़ा इसलिए हमने आर को पढ़ा। तो आर के साथ, आर के पहले अगर कोई वोवेल्स होता है तो आर साइलेंट हो जाता है, और आर के बाद अगर कोई वोवेल जुड़ता है तो आर को हम पढ़ते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि यार क्रिकेट की स्पेलिंग तो CRICKET होती है, तो KRIKET क्यों नहीं बोलते? तो हर किसी चीज़ के रूल्स है। ठीक है, अगर हमको रटना है तो हमको समझना नहीं है, और अगर हम समझेंगे तो हम सब अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, हमको किसी चीज़ को याद नहीं करना है क्योंकि हम सब अपने आप सीख जाएंगे। अब वर्ब के बाद हम बात करते हैं, उसको कहते हैं हम एडवर्ब। यहाँ पे देखिए फिर से आर साइलेंट। एक होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है? प्रेपोजिशन। ये सब आप नोट करिएगा। प्रेपोजिशन, ये कितने हो गई? 3 और 3 6। एक होता है कंजक्शन। क्या होता है? कंजक्शन। और एक होता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ओके। तो ये जो टोटल 8 होती है ये होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और एक अलग से होता है जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल्स। इसे पार्ट ऑफ स्पीच के बाहर लिखा गया है। क्यों लिखा गया है ये हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो नाउन क्या होता है इसे हम बहुत डिटेल में
आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपको समझने के लिए मैं बता दूं, जो भी नेमिंग वर्ड होता है, यानी नेमिंग वर्ड होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। ओके, जैसे राम, लक्ष्मण, कुछ भी जिसका नाम होता है वो नाउन होता है। अब जब किसी सेंटेंस में इन नेमिंग वर्ड को जो रिप्लेस करता है, ठीक है, इसकी जगह जो कुछ लिखा जाता है, किसी नाम की जगह कुछ लिखा जाता है, जैसे ही, शी, इट, ये आपने बचपन से पढ़ा, ये आपको उम्मीद करता हूँ कि पता होगा, और आगे हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जो वर्ड इसे रिप्लेस करता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो इसकी क्वालिटीज़ बताता है या जो इसको क्वालिफाई करता है, ठीक है, जो इसको क्वालिफाई करता है या इसका क्वालिफायर, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। हम वर्ब किसे कहते हैं? ठीक है, वर्ब को होता है, वर्ब जिसे जो एक्शन डिनोट करता है, ठीक है, जो एक्शन बताता है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड, जो किसी भी सेंटेंस में एक्शन बताता है, जैसे रन, वर्क, ठीक है, फाइट, बॉक्सिंग, तो इसे एक्शन डिनोटिंग वर्ड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। एडवर्ब क्या होता है? ये क्वालिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, क्वालिफायर ऑफ वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सब अभी आपको, मुझे पता है कि आपके सर से ऊपर जा रहा है, लेकिन जब हम इसे आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए आप इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें आपके काम आएगी, इसलिए आप इसे नोट करिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आगे काम आने वाली है, ठीक है। प्रेपोजिशन, ये क्या होता है? ये होती है रिलेटिंग वर्ब। अब ये रिलेटिंग वर्ब क्या होती है वो सब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आप कभी ये सिर्फ एक डेमो वीडियो है, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, किसी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये समझने के लिए ये है। आपको इसके बाद से जब मैं इंग्लिश की क्लासें लूँगा, आपको रेगुलर रहना है, ठीक है, नोट्स बनाने, और आप सब रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। अभी केवल मैं जो समझा रहा हूँ इस पर आप समझिए और मेरे साथ आगे चलिए, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ब, किसी भी वर्ब के आगे रिलेट करता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। होता है कंजक्शन, कंजक्शन को हम बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ब। और वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? वर्ब जो एक्शन डिनोट करता है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? ये एक सडन जो हम एक्सप्रेस करते हैं हमारे मूड को, जैसे हम अगर मान लीजिए कि कोई सरप्राइज होता है तो ओ वाओ, ऐसा हम बोलते हैं, ओ, तो ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया, वाओ, ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन, मतलब सडन फीलिंग। क्या? जैसे हम बोलते हैं सडन फीलिंग वर्ड्स, ठीक है, सडन फीलिंग वर्ड्स, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। तो इसमें से हम हर एक चीज को, नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, इंटरजेक्शन को, इन आठों जो आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसे हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, डिटेल्स में आगे कवर करेंगे। एक चीज़ होती है आर्टिकल्स, आपने सुना होगा ए एंड द, ये क्या होता है? ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से कवर करेंगे, ओके। अब हम आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं कि जो और चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप एक चीज़ लिखिए, फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस वर्ड का वो समूह होता है, ठीक है, शब्दों का वो समूह होता है जिसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ राम एंड श्याम, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? आपको इससे क्या, केवल दो नाम समझ आ रहे हैं, ठीक है, दो शब्द समझ आ रहे हैं। तो इस शब्द से आप अंदाजा नहीं लगा सकते राम एंड श्याम क्या, क्या वो दोस्त हैं, वो दुश्मन है, वो कुछ कर रहे हैं, वो कहीं पर हैं, आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक फ्रेज, ठीक है, ये एक फ्रेज हो गया। अब फ्रेज के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। क्या होता है? एक होता है नाउन फ्रेज,
ठीक है। एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और एक होता है आपका एडवर्ब फ्रेज। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो हम फ्रेज किसको बोलते हैं, अगर हम खुद इसकी डेफिनेशन बनाए तो क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, इसे क्या बोलते हैं हम, फ्रेज। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया राम एंड श्याम, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो ये एक फ्रेज है। ये कौन सा फ्रेज हुआ, नाउन फ्रेज हुआ। क्यों, क्योंकि राम एंड श्याम एक नाम है, और नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, नाउन। ठीक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, आपको जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन है। ओके, एक होता है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, अगर मैं यहाँ बोलूँ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इन इन द क्लासरूम, अब आपको समझ में आया इस पूरी चीज का मतलब। ये हो गया एक सेंटेंस। मतलब ये शब्द जो हैं, इन शब्दों का समूह जो एक पूरा मीनिंग हमें दर्शाता है, जो हम एक पूरा होल मीनिंग समझाता है, उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। क्योंकि हमें इससे क्या पता चला, पूरी बात समझ में आई, इसका पूरा मतलब समझ आया, तो ये क्या हुआ, सेंटेंस। अब जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है उसका पूरा मीनिंग होता है, लेकिन उसको भी अपने स्ट्रक्चर में हम जब लिखते हैं तब हमको वो मीनिंग समझ आता है। जैसे अगर मैंने लिखा कि यार मैं घर जाता हूँ, तो अगर मैं इसे लिखूँ, मैं को क्या बोलेंगे, आई, घर को क्या लिखेंगे, होम, जाता हूँ को गो टू, आई होम गो टू। तो क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो जब हम किसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर में लिखते हैं, उसको स्ट्रक्चर में जमा के लिखते हैं, तो वह एक सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। ये बात हुई तीसरी वाली, सिंटैक्स, जो हमने बात करा था आगे, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी और सिंटैक्स, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो अब जाके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने इतनी रामायण करी, ठीक है, इतनी रामायण करी, ये होता है ग्रामर, ग्रामर, ठीक है। इसको क्या, आर को हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये वोवल्स के साथ है। इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रामर, ठीक है। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एलिमेंट्री लेवल पे जो हम ग्रामर सीखेंगे, एलिमेंट्री लेवल पे हम जो ग्रामर सीखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8, ठीक है। और जो एडवांस लेवल पे हम सीखेंगे, एडवांस लेवल पे हम जो सीखेंगे, एडवांस लेवल पे वो कहानी शुरू होगी टेंस से, और कहाँ पर ख़त्म होगी, कहाँ पर ख़त्म, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर, नरेशन पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसके अंदर टेंस आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो हमें मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखना है, वो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, एलिमेंट्री लेवल और एग्ज़ाम लेवल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें क्या पढ़ना है, ग्रामर का एलिमेंट्री लेवल और एडवांस लेवल, ये आपने स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था। एलिमेंट्री लेवल पे हम क्या पढ़ेंगे, अभी हमने बात करी एलिमेंट्री लेवल पे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कवर करेंगे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, कंजंक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गए,
इंटरजेक्शन हो गए, ऐसे करके टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। एक एक अलग भी मैंने आपको बताया था, क्या है, आर्टिकल्स। ये हम समझेंगे आर्टिकल क्या होता है, इसको अलग क्यों रखा गया है, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ये बिल्कुल आप एक अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक डिफरेंट तरीका होगा, ठीक है, एक डिफरेंट मेथड से हम इंग्लिश सीखेंगे। आपने देख ही लिया होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें आज पता चली होगी, ठीक है। आगे हम जो जो मैंने आपको बताया वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपको केवल नोट्स बनाने हैं हमारे साथ, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात, हमें लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ ये मोटिवेशन है हमारे पास आगे, आपको आगे और वीडियोस बनाने का। सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर तो आपको करना ही है। ओके, तो आप नोट्स बनाते रहिए, हमारे साथ रहिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमसे पूछिए, आपका कोई सजेशन है तो हमें बताइए, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।